तब खगपति विरंच पहि गयो, निज संदेश सुनावत भयो। सुनि विरंच रामई सिरुनावा, समझि प्रताप प्रेम अति छावा। मन मोह करे विचार दाता, माया सब कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया करे अमिति ब्रावा, विपुल बार जय मोहि न चावा। अग जगमग जग मम अपराजा, नहीं आचरण मोहि खज राजा। तब बोले विधि गिरि सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। वैन ते शंकर पहि जाऊ, तात अनत पूछऊ जनि काहू। तै होए तब संशय हानि, चलो विहंग सुनति विधि बानी। परमातुर विहंग पति आयो, तब मोह पास जात रहो कुबेर गृह। रही हैं उमा कैलाश सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह कहकर उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी के उनको सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनमें अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है, तब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ। तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले कि श्री रामचंद्र जी की महिमा को महादेव जी ही जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी ने ना पूछा, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। तब बड़ी उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, अब उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया कि हे भवानी। उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा तेहि मम पद सादर सिर नावा। पुनिया बक संदेह सुनावा, सुनीता करि विनती मृदुबानी। प्रेम सहित मैं कहो भवानी, मिलो गरुड़ मागर महमो। कवन भांति समझावऊँ तो, तब ही होई सब संशय भंगा। जब मोह काल करे सतसंगा, सुनबु तहाँ हरि कथा सुहाई। नाना भांति मुनिन जोगा, जेहि मोह आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपात्र राम भगवाना, निति हरि कथा होई जय भाई। पठयो तहाँ सुनो तुम जाई, जाए सुनत कहत संदेहा। राम चरण होई है अति नेहा, बिनु सतसंग न हरि कथा। ते बुन मोह न भांग, मोह गए बिनु राम पद। होई न दृढ़ अनुराग, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जब तब त्याग ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तह रे काकहु संडि सुशीला। राम भगति पति परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहे निरंतर सादर, सुनई विविधि वर। जाय सुनो तय हरि गुण भूरी, होई है मोह जनित दुख दूरी। तब मैं ते ही सब कथा बुझाई, चलो हरसि मम पद सिर नाई। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पाम। हुई है कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे यहाँ कृपा निधाना। कछु तै पुनि मैं नहीं राखा, समझत खगई के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोहि कवन अस ज्ञानी। ज्ञानी भगति शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोहि माया नर, पावर करे हनुमान गुमान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया कि हे भवानी,
उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा कि हे गरुण, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो कभी तभी नाश हो तब जब दीर्घ काल तक सत्संग किए जाएं और वही सत्संगों में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिपद प्रभु हैं। हे भाई, जहाँ जहाँ प्रीति जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री रामचंद्र जी की चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य के करने की श्री रघुनाथ जी ही नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काकभूषणी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है और ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे यह सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नमाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि श्री रघुनाथ जी को उनकी कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा। उसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है तथा त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुण को भी माया के ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास पुराण 28वां विश्राम। शिव विरंचि मोहक को मैं बापू पुराण, अस जीव दान भजई पुनि मायापति भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। गरुड़ जय बसई भुसंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। करि तड़ाग भंजन जल पाना, बट तर गयो हृदय हरसाना। बुद्धि विहंग तरुआय, सुने राम के चरित सुहाए। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते समय गयो खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर से बायर सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछि सुआसन दीना। कही करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। नाथ कृतारथ भयो मैं, तब दर्शन खगराज। आपो देव सो करो अब, प्रभु आयो के काज। सियावर राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। यह माया सब शिव जी और ब्रह्मा जी को मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है जिसे ऐसा जानकर भी मुनि लोग उस माया के सामने भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्वाण बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषणी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करने से प्रसन्न चित्त वे बट वृक्ष के नीचे गए, जहाँ श्री रामचंद्र जी की सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे पक्षी आए हुए थे।
काकभूषणी जी कथा आरंभ करने ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषणी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषणी जी मधुर वचन बोले। श्रद्धा, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो ज्ञानी में आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश। जय के स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पक्षीराज गरुड़ ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। हे सुनहु तात, जेहि कारण आयो। सो तब भयो दरस तब पायो। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद सुख भुंज न सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयो तासु मन परम उछाहा, लागे कहे रघुपति गुनि गाहा। प्रथमहि अति अनुराग भवानी, रामचरित सर के शिवकानी। पुनि सादर कर मोह अपारा, कैसे बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित मैं कहे मन लाई। बाल चरित कहे विविध विधि, मन महा करहु छाओ। ऋषि आगमन महेश पुनि, श्री रघुवीर विवाह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पक्षीराज गरुड़ ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृपार्थ रूप हैं, जिसकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने मुख से की है। हे तात, सुनिए, मैं किस कारण से आया था, वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे हैं। आप हे तात, आप मुझे श्री रामचंद्र की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली तथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषणी जी मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तन मन लगाकर श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कहे विविध विधि, मन महा परम छावा। ऋषि आगमन कहे सुपुनि, श्री रघुवीर विवाह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृपवचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर विरह विषादा, कह श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन के राजरस अभिषेक के आनंद भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद,
बातचीत कहा। विपिल गवन केवट अनुरागा, सुरसरि उतरे निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम चले बसे भगवाना। श्री राम का वनागमन, केवट का प्रेम, गंगा जी के पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कथा कही। सचिवागमन नगर नृप मरना, भगवरतागमन प्रेम बहु बरना। नहीं नृप किया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। सुनि रघुवीर बहु विधि समझाए, लय पांडुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुध करनी, प्रभुर अन्न बेटी पुण्य वरनी। कही विराध बद जही विधि, देह तजिय सरभंग। बरनि सुति छत चन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कही दंडक वन पावन ताई, गीधी त्रयी पुनि देहि गई गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। फिर मंत्री सुमंत्री का नगर में लौटना, राजा दशरथ का मरण, भरत जी की का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों का संशय साथ लेकर भरत जी वहाँ गए तथा सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी को नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुर जयंत की नीच करने और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विरह का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुधीर लक्ष्मण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कहीं दंड कवच का पवित्र करना कहकर फिर काकभूषणी जी ने गिरिराज का साथ मित्रता का वर्णन किया। जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और मुनियों के भय का नाश किया, वह सब प्रसंग सुनाया। कही दंडक वन पावन ताई, गिधी त्रयी पुनि तेहि आई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सोपनखा जिमि किमि कुरूपा। खर दूषण बद बहुर बखाना, जिम सब मरुन दया दसानन जाना। दस कंडर मारीच बत कही, जे विधि भई सो सब तहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु वरना। पुनि कहो प्रभु गिद्ध की क्रिया जिमि कीना, बदि कबंध सब रही कति दीना। बहुर विरह वर्णत रघुवीरा, जे विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली, प्राण कर भंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कपिन तिलक कर प्रभु कृत, शैल प्रवर्सन वास। बरनन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दंड कवच का पवित्र करना कहकर फिर काकभूषणी जी गिरिराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया था, वह सब मुनियों के भय का नाश किया और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुभव में उपदेश दिया और सुपनखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा तथा जिस प्रकार रावण और मारीच को
की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माता सीता का हरण और श्री रघुवीर जी के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु को जिस प्रकार किया कि वह कबद्ध वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुनाथ जी पंपासर में के तीर पर गए, वह सब कथा कही। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति जी के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के वध का प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। यह तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे।